गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, त्वम पिता त्वम च मे माता त्वम बंधुस्त्वम च देवता संसार प्रतिबोधार्थ तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन उन गुरु को जो अपने शिष्य के लिए पिता हैं, माता हैं, बंधु हैं, देवता हैं और संसार के सत्य का बोध कराने वाले हैं। गुरु की घटना एक समग्र घटना होती है, वो सब कुछ को अपने भीतर समाहित कर लेती है। एक सीकर जब शिष्य में बदलता है और जब किसी को गुरु की तरह देखता है तो उसमें सारे संबंधों का समावेश हो जाता है। गुरु माँ जैसा भी दिखाई देता है, पिता जैसा भी, मित्र जैसा भी, भाई जैसा भी, जो भी हम संबंध अपने जीवन में कल्पना करते हैं सब उसमें दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि वो अपने मूल रूप में रंगविहीन है, कलरलेस है, एजेंडा लेस है। यानी कि उसकी कोई अपनी बहुत योजना नहीं है, तो हम उसमें अपने आप को मूल रूप में देखने की तरफ बढ़ते हैं। और जब मूल रूप में देखने की तरफ बढ़ते हैं तो वो सारे जगत का, सारे फैलाव का प्रतिनिधि हो जाता है। ऐसी अवस्था में जो शिष्य है उसके भीतर एक अलग ही तरह का ग्रेटिट्यूड, अनुग्रह बना रहता है। संसार का जो सत्य है, जो बोध है जीवन का, वो उसके माध्यम से प्रकट होता है, गुरु के माध्यम से, क्योंकि ये उसका मूल रूप है। देवता हम उनको कहते हैं जो देने वाले होते हैं। गुरु इस अर्थ में देवता है कि वो दे रहा है। भारत में इसीलिए हमने उन सारी घटनाओं को देवता माना जो देने वाले, सूरज देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सब क्यों देवता हैं? क्योंकि वो हमको दे ही रहे हैं, हम उनसे पोषित हो रहे हैं, उनसे हमको पोषण मिल रहा है। धरती को हम माँ कहते हैं, माँ भी हमको संभाले है, पोषण दे रही है। तो भारतीय दर्शन में अगर हम देखें तो ये गुरु का जो स्वरूप है इसको हम बहुत व्यापक दृष्टि से देखते हैं। और जब हम उस पर अपनी श्रद्धा लाते हैं, अर्थात एक खुलापन और ग्रहणशीलता लाते हैं, तो हर तरफ से जागरण हमारे तरफ आने लगता है। किसी शरीर मन में जब वो घटना घटी है तो वहां से भी वही जागरण हमारे जीवन में आएगा, और वहां भी हमारे जीवन के सारे जो विस्तार हैं, फैलाव है, उनका दर्शन हमको होगा। और हर विस्तार में हमको सीखने के लिए कोई नया अवसर होगा। पिता के साथ सीखने का अलग अवसर है, माँ के साथ सीखने का अलग अवसर है, बंधु के साथ सीखने का अलग अवसर है। इसीलिए जब हम गुरु के पास होते हैं तो हमारे लिए अलग अलग रंग, अलग अलग परिस्थितियां सीखने की पैदा होती रहती हैं। एक ही जैसा रंग नहीं है, एक ही जैसी उपस्थिति नहीं है। तो यही उसकी सुंदरता है। तो सूत्र कहता है कि ऐसे ऑल इंक्लूसिव, सर्व समावेशी गुरु को हम नमन करते हैं, उनके प्रति गहरे अनुग्रह से हम भरते हैं।